हेलो दोस्तों, चलिए जो है आज हम लोग फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो है फैराडे की विद्युत चुम्बकीय नियम में जो है फैराडे ने क्या किया था। फैराडे ने अपने प्रयोग में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रयोग में फैराडे ने कितना नियम प्रतिपादित किया था। फैराडे ने दो नियम दिया था। पहला नियम जो था उसे फैराडे ने प्रथम नियम और दूसरा नियम जो है दिया था। हम लोग देखेंगे एक एक कि पहला नियम उनका क्या है, दूसरा नियम क्या है। तो क्या होता है, देखिए पहले सीखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। क्या होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, पहले ये सीखते हैं हम लोग। उसके बाद सीखेंगे कि फैराडे के जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम क्या होते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है, जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाता है। जैसे एक कुंडली ले लीजिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, एक कुंडली लिया, ये इस कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, इधर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इधर रखकर इसमें क्या किया, इस कुंडली को घुमाया जाता है। तो जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाते हैं तो कुंडली के अंदर जो है, ये जो कुंडली थी, इस कुंडली के अंदर क्या होने लगती है, धारा प्रेरित होने लगती है। और इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, तो मैंने क्या किया, ये मेरी कुंडली है, मैंने कुंडली को ऐसे रखा है, इधर चुंबक हो गया, इधर चुंबक हो गया। मैंने क्या किया, इस कुंडली को धीरे 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 ऐसे घुमाया। तो इस कुंडली को घुमाने से क्या होने लगता है, इसमें इस कुंडली में धारा उत्पन्न होने लगती, मतलब प्रेरित होने लगती है। इस घटना को क्या किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने क्या किया, दो नियम प्रतिपादित किया। तो प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम फैराडे का पहला नियम होता है, प्रथम नियम यह कहता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो जब किसी परिपथ से बद्ध, क्या होता है पहला नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होता है तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में प्रेरित, तो परिपथ में विद्युत वाहक बल, क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते। क्या होता है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और उसे, उस विद्युत वाहक बल को क्या कहा जाता है, प्रेरित। प्रेरित का मतलब ये हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के कारण ही जो है परिपथ में क्या उत्पन्न हुआ है, विद्युत वाहक बल। परिवर्तन ना हुआ होता तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न ना होता। मतलब एक में हमने परिवर्तन किया तो दूसरे में भी क्या हो गया, वो उसी के सापेक्ष जो है परिवर्तन होने लगा। इसलिए क्या कहा गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये था। दूसरा नियम होता है, किसी परिपथ, दूसरा नियम है फैराडे का दूसरा नियम है, किसी परिपथ में उत्पन्न, किसी परिपथ में उत्पन्न
प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय के साथ, समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, दर के बराबर होता है। क्या हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस, देखिए माइनस क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को हम दिखाते हैं फाई से, तो डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, ये क्या है, इसकी ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये क्या था? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दूसरा नियम था। फैराडे ने कितने नियम दिए? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे ने 2 नियम प्रतिपादित किए। 2 नियम क्या था? पहला नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल, जिसे क्या कहते हैं? उस विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में एक धारा भी बहती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? प्रेरित धारा। दूसरा नियम है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। आइए जो है इस पे हम लोग लगाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इससे मान लीजिए दिया गया हमारा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पे। देखिए ये दिया गया मान कह रहा है φ1 चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो दिया गया, φ1 का मान दिया गया 10 वेबर। दूसरा दिया गया φ2 बराबर 1 वेबर, और डेल्टा टी का मान समय दिया गया कितना? 2 सेकंड। तो कह रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान निकालिए। E का मान निकालना, तो E बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या हो जाता है? माइनस φ2 माइनस φ1 बटे में क्या? डेल्टा टी। φ2 का मान कितना है? माइनस φ2 कितना है? 1 माइनस φ1 कितना है? 10 बटे में डेल्टा टी का मान कितना है? 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस 9 बटे कितना? 2, कितना आ गया? 4.5। ई है प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ई का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। कितना वोल्ट आ गया? 4.5 वोल्ट आया। दूसरा सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा करेंगे इस पे। देखिए अब की बार दिया गया है φ1 का मान दिया गया है कि 5 वेबर है, φ2 दिया गया 3 वेबर है। आपकी बात दे दी गई है n मतलब फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? 50 फेरे हैं, और 3 दे दिया गया 1 सेकेंड। तो कह रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान ज्ञात करो। E बराबर आपकी बार फार्मूला क्या हो जाएगा? माइनस n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, माइनस n क्या लिख सकते हैं? φ2 माइनस φ1 बटे में क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। आगे क्या करेंगे? मान रखिए -50 हो गया, φ2 इधर है 3 माइनस 5 बटे में डेल्टा टी कितना है? 1 है, 1 हो गया। -50 गुणे कितना आएगा? -2, कितना आ गया? 100 वोल्ट। ई का मान कितना आ गया? 100 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 100 वोल्ट आ गया। अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें दे दिया गया है कि φ1 बराबर 0, φ2 का मान 15 दिया गया है, फेरों की संख्या दी गई 100, डेल्टा टी का मान दिया 2 सेकेंड। कह रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालो। फार्मूला क्या है? E बराबर -n φ2
-φ1 बटे में डेल्टा टी। सॉल्व करो, -100 क्या हो जाएगा, φ2 का मान कितना है 15 -0 बटे में 2 क्या आया, -100 गुणे 15 बटे में 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 15 बचे 75 -750 वोल्ट। ई बराबर क्या आ गया, -750 वोल्ट आया। कितना मान आ गया, 750 वोल्ट आ गया। देखिए अगला न्यूमेरिकल दिया है आपका कि अब की बार दे दिया गया है, एरिया दे दिया गया है 0.1 मीटर स्क्वायर, फेरों की संख्या 100, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया गया है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी दे दिया गया, φ2 दिया गया है। अब की बार कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब तक ये आपको φ1 का मान, क्योंकि φ2 पता हमें तो φ1 निकालना है। तो सॉल्व करेंगे तो फाई बराबर होता है, फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर बी ए, और यहाँ क्या हो जाएगा एन बी ए, क्योंकि फेरों की संख्या है। तो फाई 1 हो गया, एन हो गया 100 गुणे में बी चुंबकीय क्षेत्र क्या है 0.5 गुणे में एरिया कितना है, एरिया दिया है 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, फाई 1 का मान आ गया 5 वेबर, क्या आ गया 5 वेबर, ये 5 वेबर निकला। ई बराबर रख दीजिए मान -φ2 -φ1 बटे में डेल्टा टी। एक बात समझिए, अब की बार हम n का मान यहाँ पर पुटअप नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार हमने n का मान पुटअप कर लिया है, 100 रख चुके हैं, तो हम दोबारा n के मान को नहीं रखेंगे। ई बराबर -φ2, φ2 कितना है देखिए यहाँ पे 0 माइनस 5 बटे में डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी दिया गया कितना 0.5, ये माइनस माइनस प्लस तो कितना बचा 5 बटे 0.5, कितना हो जाएगा 5 दहाम 50। ई का मान कितना आ गया 10 वोल्ट। क्या आया, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना था, कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया।